बांकर जी हुए आवर्ती का वरदान इसलिए लिया जा रहा है कि करणी जी की इष्ट देवती थी। करणी जी आवर्ती की पूजा करते थे। जिनके मंदिर घंटाली कन्नौज राय, भादरिया राय, देव राय, सांगिया जी और काला ये 7 स्थान आवर्ती के हैं। शक्ति सिंह इधर जिस तरह भगवान अलग अलग युग में अलग अलग नामों से अवतार लेके आए हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, अभी कलयुग चल रही। तो भगवान हमारे युग में सतयुग में नर नारायण थे, त्रेता में श्री राम थे, द्वापर में कृष्ण थे। इस तरह हर युग में अलग अलग नाम से भगवान अवतार लेते आए हैं। इसी तरह मां भगवती भी हर युग में अलग अलग नाम से अवतार लेती है। त्रेता युग में प्रजापति दक्ष की पुत्री सती शिव की पत्नी थी, जो कल वृत्तांत बताया था सती जी का। हवन कुंड में कूद गई और फिर हिंगलाज का अवतार हो गया। जहाँ भगवान रामदेव ने जाकर ब्राह्मण की हत्या का पश्चाताप किया और सूर्य चंद्र के निशान हिंगलाज में बना दिए, जो भी इस बात को दर्शाते हैं कि भगवान राम जी वहां गए, परशुराम जी भी गए। 8वीं शताब्दी ये एशियाई क्षेत्र में माड़ देश कहलाता था। एक हुन जाति होती थी। भारत पर आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया हुनों ने और भारत के अनेक क्षेत्रों में बस गए। उन्हीं क्षेत्रों में माड़ देश का क्षेत्र भी आता था। हुन आक्रमणकारी बड़े निर्दयी होते, दुष्ट होते थे, वो राक्षस कहलाते थे। वो निर्दोष लोगों को मार जाते थे, खा जाते थे, सिर काट काट कर ढेर कर देते थे, गांव गांव जला देते थे। गांव वालों की संपत्ति लूट लेते थे, उनके पशुओं को काट काट कर खा जाते थे। लोग बागों की नींद हराम हो गई, सुख चैन सपनों बन गए थे। हुनों के सभी कार्य दुष्ट दानवों की तरह होते थे, इसलिए उन्हें दानव कहते थे। इन दानवों में देवड़ा राय, बीजा, घंटाली राय, ये सब राक्षस थे जिनसे जनता अत्यधिक परेशान होती थी। उस समय छोटे छोटे राज होते थे राजाओं का, वो भी हुनों से डरते थे। जैसलमेर माड़ प्रदेश की राजधानी लौटपुर थी। जैसलमेर से थोड़ा आगे हुआ है, वहां की राजधानी
उनके शासक लौद्र शाखा के परमार जाति के राजपूत थे। राजा जसपान परमार लौद्रवा का राजा था। जसपान जी को ये लगता था कि चारण देवी पुत्र हैं, इनके ही 9 लाख शक्तियों के अवतार हुए, 84 अवतार चारणों में हुए। इसलिए वो उठते थे सुबह तो चारण का मुख उस क्षेत्र में मामड़िया जी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जो अवध जी के पिताजी हैं, वो जाने माने व्यक्ति थे। लोगों ने उनको चुन के भेजा कि मामड़िया जी राजा जी के आप चले जाया करो। मामड़िया जी रोज राजा जसपान जी के यहाँ महल में चले जाते और जैसे ही गेट खोलते तो मामड़िया जी का दर्शन करते जसपान जी, और उनको चरण छू करके उनको दक्षिणा देते। ये बात चल रही थी। लौद्रवा का एक जैनी बाठिया नाम करके सेठ इस बात से खुश नहीं, मामड़िया जी से नाराज। लेकिन राजा को क्या कहे। एक दिन राजा जी घूम रहे थे, बाठिया साथ चल रहा था। कहा महाराज एक बात कहूं। जसपान राजा ने कहा बोलो। कि अपने नगर में एक बात हो रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा कर रहे हैं? कि आप चारण का मुंह देखते हो, वो देवी पुत्र है, लेकिन मामड़िया जी का जो मुख देखते हो ना, ये ठीक नहीं है। ऐसा क्या बात है कि ये निसंतान है, मामड़िया जी के संतान नहीं है, इसलिए निसंतान का मुंह देखना अच्छा नहीं होता महाराज, और किसी चारण को बुला लो। ये तो बाज है, पुत्र विहीन है, बाज का मुंह देखना अशुभ होता। ये नगर के निवासी इस बात करते हैं आपस में, मैं तो सुन के आया था, वो आपको बता रहा। राजा था जच गई। सुबह मामड़िया जी जो अवध जी के पिताजी थे, वो गए महल में, वहां बैठ गए कमरे के आगे जहां राजा जी का कमरा था, सोते थे। राजा जी उठे, लेकिन मामड़िया जी को बुलाया है। मामड़िया जी बैठे रहे, पता चला भाई क्या बात है। मामड़िया जी बड़े चिंतित हुए। पता चला कि बाठिया जी ने राजा जी को बरगला दिया। बड़े दुखी मन से घर चले गए, हिंगलाज माता को याद किया, हे माँ क्या करना। हिंगलाज के दरबार में जाने के लिए तैयार हो गए, और चालक गांव है देवड़ा जी के पास में, वहां से पैदल पैदल चल के हिंगलाज चले। इस तरह 7 बार मामड़िया जी ने हिंगलाज की, जो पाकिस्तान में है अभी, या क्या 7वीं बार मां स्वयं प्रकट हो गई और उनसे अपने आशीर्वाद दिया। हे मां, मेरे पर कृपा करो, बोल क्या मांगता है मामड़िया। मां आप जैसी संतान,
नाम चले। तो नाम तो अपने परदादा जी के परदादा जी का क्या नाम था कोई जानता? तो जब तक सूरज चांद रहेंगे, जब तक करणी जी का नाम रहेगा, करणी जी का नाम रहेगा तो मियाँ जी का नाम रहेगा। इसलिए हिंगलाज माने करणी जी के रूप में मियाँ जी के जन्म लिया। इसी तरह जब मामड़िया जी ने कहा माँ आप जैसी संतान मुझे दो, तो आप जैसी तो आप ही थी। उन्होंने तथास्तु तो कह दिया, लेकिन उन्होंने कहा रे मैं तो मेरी जैसी तो मैं ही हूँ। तो कहा ठीक है मामड़िया, तेरे हम जन्म लेंगे। और तो 7 बार आया है, इसलिए 7 बहनों के रूप में तेरे यहाँ जन्म लूंगी। भगवती ने कहा मामड़िया जा, तेरे यहाँ मैं जन्म लूंगी, अवश्य जन्म लूंगी और 7 बहनों के रूप में जन्म लूंगी। जब आवड़ माता के पिता मामड़िया विचार ने हिंगलाज माता की पैदल यात्रा करके हिंगलाज को प्रसन्न किया और उनके घर में 7 बहनों के रूप में भगवती आवड़ जी ने जन्म लिया। आवड़ माता की मामड़िया जी वर्णन है। हिंगलाज में जाकर यही चैत का महीना सुदी नवमी मंगलवार आवड़ जी ने मामड़िया जी के घर महोवती की कोख से जन्म। आवड़ जी का माँ का नाम महोवती थी। आवड़ जी की 6 बहन, जिनका नाम एक आछी बाई थी, एक 6 नाम थी, भूली हो रूप दे रूप ले लांग दे। खोडियाल भी कहते, तो लांग दे का नाम ही खोडियाल। जब एक दफे उनके भाई को पीवड़ा शाप खा गया, अब पीवड़ शाप जब खा जाता है तो सूर्य उगते ही मर जाता है। लांगदे को अमृत लेने भेजा। लांगदे भाग्य आ रही थी, सूरज उग जाएगा, भाई मर जाएगा। ठोकर खाकर
गिर गया, लंगड़ा कर चलने लगी, लेकिन लेट होती देखकर भगवती आवड़ जी ने अपने भाई के ऊपर लोमड़ी ताड़ दी, सूरज को उगने नहीं दिया। जब तक लांगदे अमृत लेके नहीं आई, जब तक आवड़ जी ने अपने भाई के ऊपर अपनी लोमड़ी ताने रखी, सूरज को उगने नहीं दिया। जब लांगदे आई तो उन्होंने कहा रे घोड़ी लंगड़ा के चल रही थी, अरे घोड़ी बहुत देर लगा दी। उस दिन से नाम लांगदे का खोडियाल बन गया, जो गुजरात में खोडियाल के नाम से पूजी जाती है। सातों बहनों एक साथ, एक ही पत्थर पर 7 मूर्तियां हैं और सातों एक साथ ही पूजी जाती हैं। एक भाई मेहरका जी भी उनके 7 बहनों के साथ ही रहे। सातों बहनों आज ब्रह्मचारिणी रही। आवड़ जी ने जन्म लेकर दुखियों के दुखों से छुटकारा दिलाया, दुखियों को धोनों देव दानवों को नाश किया। अत्यंत पूर्ण निर्दयी दुष्ट तेमड़ा राक्षस बीजा घंटाली दानव को मारकर जनता को फिर सुख प्राप्त कराया। तेमड़ा राय तेमड़ा पर्वत पर तेमड़ा नाम का राक्षस रहता था। उसने 12 कोस में सुनाट कर दी। 12 कोस में किसी आदमी को नहीं छोड़ा, काट काट कर खा कर अपना पेट भर लिया, मार मार के अब खा जाता था। ऐसा दुष्ट तेमड़ा राय था, उसका भी आवड़ जी ने नाश किया। शासक जनता लूट सताते, बहुविधि अत्याचार बढ़ाते। शासक जनता लूट सताते, बहुविधि अत्याचार बढ़ाते। पत्नी का नाम बहुरूपी था और तेज सुंदर सुता था। जन्म हुआ तो पकार हुआ और मां मर जाने हो गए हिंदा जाओ। 808 में चैत सूरी की खिलौन और आवड़ प्रगति मार्ड में धन हो गई। आज सातों स्थान मध्य प्रदेश में है। वो भूमि कितनी प्रिय है जहाँ आवड़ मां ने जन्म लिया। वहाँ की रज जो भी भक्त जाता है अपने मस्तक पर लगाता है। लेकिन भाई मैंने देखा है, हम हरिद्वार जाते हैं या वृंदावन जाते हैं, द्वारका जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, तो वहाँ की रज को उठा के अपने मस्तक पर लगाते हैं। लेकिन वहां के लोग उसको गुहार के और फेंक देते। ऐसे स्वाभाव से कह रहा हूं, ये भक्त आते हैं ना, यहाँ की रज अपने माथे पर लगाते हैं। आप क्या करते हो तो आप जानते हो। भगवती दुर्गा नौ दुर्गा में दूसरे नंबर पर ब्रह्मचारिणी आता है। नौ दुर्गा ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा ऐसा साधन तो एक देवी का कवच है। देवी की 9 मूर्तियां जिन्हें 9 दुर्गा पहली शैलपुत्री है जो गिरिराज हिमालय की पुत्री कहलाती है। दूसरी ब्रह्मचारिणी है, सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप में प्राप्ति करने वाली जिनका स्वभाव है
ब्रह्मचारिणी में ये जितनी भी देवियां हैं वो आती हैं। तीसरी चंद्र घटा है, आधकारी चंद्रमा जिनकी घटा में स्थित हो, कुष्ठमांडा काव्युक्त संसार जिनके उदर में स्थित हो। स्कंद माता भगवती की शक्ति से उत्पन्न हुई। सनत कुमार का नाम स्कंद है, उसकी माता होने के कारण स्कंद माता कहलाती है। छठी कत्यायनी है, महर्षि कत्यायनी आश्रम पर प्रकट हुई, इसलिए देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली देवी कत्यायनी है। सातवीं कालरात्रि है, ये विनाशिका है, काल को भी मारने वाली है। और आठवीं महागौरी है, तपस्या द्वारा गौर कर धारण करने वाली मातेश्वरी को महागौरी है। ये जितने भी अवतार हैं ये सब महागौरी के हैं। जितने 84 अवतार हुए हैं हिंगलाज के, ये सब महागौरी से सती जी से आए हुए हैं। और सिद्धात्री है, वो मोक्ष देने वाली, कार्य सिद्ध करने वाली देवी है। ये सभी देवियां भक्तों की रक्षा करने वाली रथ पर बैठी हुई दिखाई देती है। दुष्टों का नाश करने हेतु क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है। दैत्यों का नाश करना, भक्तों को अभय देना, देवताओं का कल्याण करना, इनके शस्त्र धारण करना, यही उद्देश्य है। भगवती को क्या जरूरत पड़ गई? स्थिति शस्त्र धारण किए हैं दुष्टों को मारने के लिए। अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल, महाउत्साही वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। मुझे गलती पर क्षमा करो, हरदम मेरी रक्षा करो माँ। हे जगदम्बे, तुम्हें मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली, घर में व्यापक रहने वाली, तुम्हारी जय हो। भगवती नौ दुर्गा ने मधुकंडम का श्रृंगार किया। जैसे आवर्त ने तेमड़ा राय बीजा, कंटाली दैत्य को मारा। भगवान शंकर जी भगवती पार्वती से एक दिन कहते हैं, ये देवी, तुम तो भक्तों के लिए हरदम तैयार रहने वाली हो। समस्त कर्मों का उनकी कार्य सिद्ध करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय है तो वो अपनी वाणी द्वारा विस्तृत रूप से विस्तार करता। भगवान शंकर ने पूछा भगवती से, ये है देवी, तुम ये बताओ कि कलयुग में उद्धार कैसे होगा मानव का? ऐसा कोई उपाय है तो मुझे बताइए। देवी कहती है, हे देव, आपका मेरे ऊपर बड़ा स्नेह है, आप मुझे प्रेम बहुत करते हैं। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली जो साधन है वो मैं आपको बताती हूँ। कलयुग में कैसे क्या साधन है जिससे मोक्ष हो जाएगी? भगवती कहती है शंकर भगवान से, मैं आपको वो साधन बताती हूँ जिसमें कलयुग में उद्धार हो जाएगा। उसका नाम है अम्बा स्तुति। अम्बा की अगर स्तुति करोगे तो कलयुग में पार हो जाओगे। ओम, इस दुर्गा श्लोक की स्तोत्र मंत्र के नारायण ऋषि हैं श्री महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, ये देवता है। हे भगवती महामाया देवी, ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डालने वाली तुम, हम सब मोह में डले, वो यही डालती है। माँ दुर्गा आपका स्मरण करने से प्राणी भयमुक्त हो जाता है, दुख दरिद्र रहता नहीं। भय हरने वाली देवी आप हो, कल्याणमयी आप हो। हे नारायण, आप सब प्रकार का मंगल और कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं का नाश करने वाली हो। आपके शरण में आने पर विपत्ति आती ही नहीं है, दुख तो आएगा ही नहीं। जो तुम्हारी शरण में आ जाता है वह मनुष्य दूसरों को शरण देने वाला बन जाता है।
वो खुद तो क्या वो दूसरों को शरण देने वाला हो जाता है। हे सर्वेश्वरी, आप हमारे शत्रुओं को नाश कर तीनों लोगों को समस्त बाधाओं को शांत करो। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, हे कमला नयन, अब मैं अष्टोत्तर शत नाम का वर्णन तुमको सुनाता हूँ, सुनो। इसके पाठ करने से और सुनने से साध्वी भगवती प्रसन्न हो जाती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामना पूरी हो। भगवान शंकर ने ये बात बताई है कि भगवती के 108 नाम लेने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामना पूरी हो जाती है। अब 108 नाम अपन लेते हैं जिससे भगवती अपन पर प्रसन्न हो और अपनी कामना पूरी करें। हो सके आप भी। ओम सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेता। देवी भागवत में लिखा है कि पढ़ने वाले कोई फल नहीं, सुनने वालों को फल भी उतना ही मिलता है जो बोलता है। शूल धारणी, पिनाक धारणी, चित्रा, चंद घंटा, महातपा, मनहा, बुद्धि, अहंकारा, चित्त रूपा, चिता, चिति, सर्व मंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भावनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सदागति, सांभवी, देव माता, चिंता, रत्न प्रिया, सर्व विद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अर्पणा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलापति, पाटंबर प्रधाना, कमल रंजनी, अभय विक्रमा, गुरा, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मातंग मुनि पूजिता, ब्राह्मी, महेश्वरी, ऐन्द्री, कौमारी, वैष्णी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषकृति जो है वो इंद्र भाई साथ जैसे पुरुष वेश में रहते हैं, तो भगवती में जो नाम आया है उसमें पुरुषकृति है। विमला, उत्कृष्णी, ज्ञाना, क्रिया, नित्या, बुद्धिदा, बहुला, बहुल प्रेमा, सर्व वाहन वाहना, निशुंभ शुंभ हरणी, महिषासुर मर्दनी, मधु कैडम हंतनी, चंड मुंड विनाशिनी, सर्व सुर विनाशा, सर्व दानव घातनी, सर्व शास्त्रमयी, सत्या, सर्व शस्त्र धारणी, अनेक शस्त्र हंता, अनेक शस्त्र धारणी, कुमारी, एक कन्या, केशोरी, युवती, यति, प्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्ध माता, बलभद्रा, महोदरी, मुक्त केसी, घोर रूपा, महाबला, अग्नि ज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णु माया, जलोधरी, विश्वदूती, कराली, अनंता, विनाश रहित, परमेश्वरी, कत्यानी, सावित्री, प्रतीक्षा, ब्रह्मवादिनी। ये भगवती के 108 नाम हैं जिनको लेने से सारे पाप कट जाते हैं और मनोकामना पूरी हो जाती है। हे मातेश्वरी जगदम्बा, आप सृष्टि को बनाने वाली है, आप इस सृष्टि का विकास करने वाली है, आप ही धन दौलत देने वाली है और आपके जग जाए तो आप विनाश करने वाली भी हो, आप श्रृंगार करने वाली हो। हे जगत जननी, आपने अपनी इच्छा से इस सृष्टि को बनाया है, आप ही हो जिसने इसे जन्म दिया है, आप ही ब्रह्मचारिणी हो, कौमारी माता हो। हे करुणामयी, आपकी माँ के भाव के से विश्व का पालन पोषण करती हो। हे माँ ममतामयी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे मुक्त केशी, आप काल का भक्षण करने वाले, काल भी माँ के सामने टिक नहीं सकता। माँ काली आप भी हैं, आप ही काल रात्रि के रूप में अपनी बनाई हुई सृष्टि, ये सृष्टि जो है ना,
उसको ध्वस्त कर देती है, प्रलय हो जाती है, पानी पानी हो जाता है। हे बीज वाला चंद्र भाला शिवचरी जटा मुकुट धारण करने वाली जटाधारी मातेश्वरी आप ही हो, आप ही जय हो, आप ही जय हो, आप ही सृष्टि का आधार हो, आप ही सृष्टि का आधार हो, आप जग की पालनहार हो, जगतपति पालनी देवी आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे मातेश्वरी, हे देवी, आप कैलाशपति शिव की शोभा हो, आप ही शिव की वडवना पत्नी हो शिव जी की, आप ही शिव के शीश पर सुशोभित होने वाली महागंगा मई हो, यमुना भी आप ही हो। मातेश्वरी, आप रण में महावेगवती दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाली हो, बड़े वेग वाली चपला चामुंडा देवी आप ही हो। हे माँ, आपकी जय हो। हे काली महाकाली, आप कंकड़ माता आप ही हो, आवड़ माता आप ही हो, आप ही लठियाल हो और आप ही त्रिजटा जैसी विरूपा हो। आपका वेग तो बिजली के समान है। हे माँ, आप ही वीणा वार्ता शारदा माँ हो, आप ही सौम्य मधुर स्वभाव वाले सीता माता आप ही हो, आप ही सरस्वती माता हो, आप ही रंगधर्मा हो, माँ लावण्यमयी लक्ष्मी मातेश्वरी भी आप हो। हे अम्बानी त्रिपुर सुंदरी भगवती उमा दुर्गा गायत्री, ये सब आप हो। हे माँ, आपकी अपार लीला है जिसे कोई जान नहीं सकता। हे मातेश्वरी, आपको कौन जान सकता है। हे माँ, आप दैत्यों का विनाश करने वाली, दुर्गे रणभूमि विचरण करने वाली, पिशाचिनी साग्नि, ये सब आपकी छाया है। सभी भक्त तुम्हारी आराधना करते हैं, उन्हें तुम्हारा ही तो भरोसा है। माँ, हमें तो केवल तुम्हारा भरोसा है, आप ही का आसरा है। आप हमारा उद्धार करो। हे माँ, आप कष्ट हरो, आपकी लीला अपरंपार है। हे मंगलमयी मातेश्वरी जगदम्बा, हे महाकाली, हे मां शारदे, हे त्रिपुर सुंदरी बाला, सबका उद्धार करने वाली तारा देवी भवानी आप हो। हे शिवरंजनी त्रिनंदिनी, तीन नेत्र वाली आप, ए जपा जाप हो जिसे जाप जप ही नहीं सकते, ऐसा आप हो। आप भय मुक्त करने वाली, भय तो रहता ही नहीं है। आपका नाम है अजय, अजय जिसको कोई जीत नहीं सकता। आप ही अविनाशी हो, तुम ही गौरी गिरजा हो, आप ही विजय प्रदान करने वाली, आप ही आई माँ डूंगर राय हो, आप ही आवड़ माँ हो, आप ही करणी माता हो, आप ही हिमलाज आवड़ माता हो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपको बारंबार नमस्कार है। हे माँ, हम तो आपकी शरण में आए, तारो न तारो मर्जी है तुम्हारी, हम तो आगे शरण तुम्हारी। और जो शरण में आ जाता है उसे माफ करना पड़ता है। आपके घर आपका दुश्मन भी आ जाए तो उसके दिल पे लाठी नहीं मारो कि घर आया है, घर आए तो कुछ कहना नहीं है। इसी तरह भगवती के चरणों में पड़ जाए तो वो माफ करती है, दया करती है। हे देवी, आप शिव जी की पत्नी भगवती उमा करुणामयी हो, आप महान क्षमाशील, आप क्षमा करने वाली, आप तीनों लोगों की आधार हो। रौद्र रूप में मुंड धारण करने वाली मुंद्राणी, हे मातेश्वरी करणी, एक हाथ में आपके त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में मुंड है। आप मुंड माली, मुंड को हाथ में लिए हो। हे जगदम्बा, ब्रह्मांड में ओम रूप में आप ही हो, वेदों की ज्ञाता आप ही हो। हे माँ, करनी देशाने निराय करनी माता, स्वाप दिनियानी माँ, हे आनंद रूपा काली, भक्तों का कल्याण करने वाली कल्याणकारिणी माँ भक्त काली आप हो। आप अनेक प्रकार के चरित्र वाली राधा देवी दुर्गा भी आप हो। आपकी महान लीला है। आप दानवों के लिए काल हो, दुष्टों के लिए काल हो तो देवताओं के लिए सुरपाल हो। हे मातेश्वरी,
आदिकाल से सभी युगों में सिद्ध साधक और चारण आपकी पूजा करते आए हैं, इसीलिए आपने दिया हुआ वरदान है और चारणों के घर पधारती हो, आप जन्म लेती हो, आप चारणों का तो आधार हो और आपको नमस्कार है। हे मातेश्वरी, आपकी लीला अपरंपार है। हे जोगमाया करणी माता, आप निर्मल हो, भक्तों के लिए अनोखा दान कर देने वाली हो। भगवती देवड़ा राय, तन्नोट राय, हे माँ आवड़ जी, आप बलि भोग लेने वाली हो। अब देखिए 7 महीने हैं, डूंगर राय में बलि नहीं चढ़ती, काला डूंगर सातों एक साथ पूजी जाती है। देवड़ा राय में बलि चढ़ती है, कहीं रुद्राणी है और कहीं ब्रह्माणी है। यही माँ है, ये अलग अलग इसके रूप है, इसका दिव्य रूप है। आप ही माँ चामुंडा है और आप ही अनेक बार देह धारण करती है। जब अवतार लेती है तो मनुष्य रूप में, मानव रूप में जन्म लेती है। अनेकों बार अलग अलग रूपों में जन्म लेती आई है। आप ही भक्षणी हो, दुष्टों का नाश करने वाली, उनका भक्षण करने वाली हो। कभी माँ आप ममतामयी हो और माँ का रूप बताती हो। आपकी असीम लीला है, आपके अनेक रूप हैं, आपको कौन जान सकता है। हे माँ आवड़ माँ, आपकी जय। हे करणी माता, आप इन्हें चंडी बनकर चंड मुंड शुंभ निशुंभ महिषासुर की तरह रक्तबीज दैत्यों का विकट वाहनी सेना से संहार कर दिया। हे कालिका, आप तेज स्वरूपा हो, आप दुर्गा हो, आप ही सौम्य स्वभाव वाली सीता हो और कल्याणकारिणी करणी माता हो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपको कौन जान सकता है। हे माँ, आपकी लीला अपरंपार। एक नंबर क्या है। हेलो 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 ओ भाई ओ अर्ज सुनो वीर राय माए में आया है
कृष्ण पक्ष की नवमी से प्रारंभ करके महानवमी तक प्रतिदिन भगवती का स्मरण करे, कोई पाठ करे तो कठिन से कठिन कार्य पूरे हो जाता है। एक महीना कृष्ण पक्ष की नवमी और शुक्ल पक्ष की नवमी महानवमी तक अगर भगवती की आराधना करता है तो कठिन से कठिन भी कार्य सिद्ध हो जाता है। भगवान श्री महादेव कहते हैं कि हजारों स्वर्ण सोने के पुष्पों के अर्पण करने से, मणि माण्य मूल्यवान रत्नों द्वारा पूजा करने से मुझे वैसे प्रसन्नता नहीं होती जैसे बीज पत्र चढ़ाने से, बीज के पुष्प चढ़ाने से मुझे खुशी होती है। ये भगवान कुछ नहीं। अब ये जो पृथ्वी टिकी हुई है ये सब सत्य पर टिकी हुई है। सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य ही परम तप है और सत्य ही यज्ञ। तीन तरह की पूजा होती एक जप होता है जो माला फेरते हैं, एक तप होता है जैसे हम गणवत गए तो वो तप है, और एक यज्ञ होता है वो यज्ञ है। तीन तरह की पूजा का विधान सत्य ही सोए हुए सत्य ही जगाता है और सत्य पर ही ये पृथ्वी टिकी हुई है। तप यज्ञ और पुण्य, देवता ऋषि विष्णु का पूजन जल विद्या से सब सत्य पर ही टिका हुआ है। सबका आधार सत्य है, सत्य ही यज्ञ है, सत्य तप है, दान मंत्र सरस्वती देवी और ब्रह्मचर्य ये सब सत्य पर निर्भर है। ओंकार भी सत्य रूप का है, सत्य से ही वायु चलती, सत्य से ही सूर्य तपता, सत्य से ही आग जलती, सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ। तीर्थों का स्नान केवल सत्य से ही सुलभ होता है और सत्य से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य ही परम ब्रह्म परमात्मा है। सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। जो झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते हैं वो सीधे स्वर्गगामी होते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं। एक इसमें नई बात आई, अत्यंत सुख प्राप्त करना हो तो अपनी जीभ जो है ना, ये जीभ को तलवे पर लगाओ। बार बार जब आप जाएगी तो सुख की प्राप्ति होगी, रील बनाओ, दुखों का निवारण भी होगा। कैमरे बनाओ, फोन अब सत्य की बात तो होगी, अटनो बना दे। अब हम कई दफे कहते हैं अरे चीटी मर गई, बना दे, पाप हो गया। ये तो कैमरा ये ले तो थोड़ा आज कौन से डाल ले लो। भागवत में देवी भागवत में लिखा है पाप है क्या। मैं भी बहुत दिन से इस चक्कर में था, पाप होता क्या है, पाप किसे कहते हैं।
ऊपर ही बना ले खन्ने बाप मारे में खन्ने में पहला तो मारा ले ली हूं ठीक है बद लोग साहब तो 4 मन से होते तो 10 सेकंड 10 12 सेकंड रुके तो 4 पानी से होते और 4 शरीर से, इस तरह 12 पाप होते हैं। मानस पाप कहते हैं मन से होने वाला। जैसे मन करता है अरे ये धन मेरे पास होता, इस साले दुष्ट के पास है, वो पाप। पराये धन की इच्छा करना, दूसरों का अनिष्ट कर देना, बुरे कामों में प्रवृत्ति होना, ये सब मनसा पाप। बहुत है। दूसरा वाणी से असत्य बोलना, प्रलाप करना, अप्रिय भाषा पीछे चुगलीखोरी करना, ये वाचिक पाप। इसी तरह काया के भक्षण, हिंसा, अनुचित कर्म के प्रति आग्रह, परिधन का अपहरण करना कायिक पाप। इसलिए पाप नहीं करना चाहिए। माता जी आवर जी का अवतार हो गया है। हुयो जी खाने को अन्न नहीं, पशुओं को चारा नहीं, सब गांव वाले मिलकर आवड़ जी के पिताजी मामड़िया जी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनके पास आए, कहने लगे पशुओं को चारा नहीं है। अपन सिंध प्रदेश चलते हैं, अभी जो पाकिस्तान में है सिंध प्रदेश, वहाँ आगरा नाम का समुद्र होता था, वहाँ चलेंगे पशुओं को चारा मिल जाएगा। मामड़िया जी हमें डर लगता है, वहाँ यवनों का मुसलमानों का राज है, अदन सोमरा नाम का बादशाह है, हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही कि हम जाएं। आप अगर साथ चलो तो हमें हिम्मत पड़ जाएगी, हम आपके साथ चलेंगे। इतने में तो क्या है, भगवती आवड़ की बोल, हम चलेंगे तुम्हारे साथ, हम चलेंगे। क्योंकि उनको दुर्मिला करना,
सारे मांड के प्रदेश के लोग सिंध प्रदेश चले गए। वहां का वृत्तांत जो हुआ वो आप सुनाएंगे।
प्रदेश में नानकगढ़ में जाकर के बस के नानकगढ़ का अधिपति अदम सोमरा नानक था। अदम सोमरा का बेटा था। वहाँ कुशल सा दीवान की लड़की कुंती होती थी, जैनियों की लड़की थी, आवड़ जी का दर्शन करने आया करती थी। जो सफेद कपड़े में है वो कुंती है, आवड़ जी के दर्शन करने आती थी। एक दिन आदम सोमरा बादशाह, उसका लड़का नूर मोहम्मद, उसने सुना कि माड़ देश से कन्याएं आई है, बड़ी खूबसूरत है। कुंती को भेजा कि तू आवड़ जी को दरिया किनारे लिया। ये जो है दरिया किनारा है, इधर दरिया है, ये दरिया किनारे उन सातों बहनों को लेके कुंती आ गई। नूर मोहम्मद ने एक नूचा नाम का नाई छोड़ दिया था कि कुंती लेके दरिया किनारे नहाने के लिए लाएगी। कुंती ने बार बार आग्रह किया, चलो दरिया किनारे नहाने चलते हैं, लेकिन आवड़ जी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं जाएंगे नहाने। लेकिन आवड़ जी की माँ बोली, इतना आग्रह कर रही है तुम्हारी सहेली, क्यों नहीं चली जाती, क्या मर रही हो, जाओ। और आवड़ जी सातों बहनें और कुंती आठों नहाने के लिए दरिया किनारे चली जाती हैं और दरिया में नहाने। अरे इधर ही रहो, इधर आगे कपड़े रखिए। लूचा नाम का नाई आवड़ जी ने कपड़े खोल के रख दिए, दरिया किनारे नहाने चली गई। लूचा नाम का नाई आया और कपड़े लेके भाग गया। अब नग्न अवस्था में कैसे जाए आवड़ जी? पंडित जी आए, पंडित जी एक सेकंड में आ रहे को नाई सरफ आए। दरिया किनारे आने से पहले जब नूर मोहम्मद ने ये सुना कि आवड़ जी बड़ी सुंदर है, वो देखने आता है। एक दिन मामड़िया जी ने सोचा, मुसलमानों का देश है, अपनी पत्नी से कहा, मोहम्मदी बालिग है बच्ची, इनका ध्यान रखना। सातों बहनों को चरखे ला के दे दिए। सातों बहनें चरखा काटती थी, पूनी लेके वो बेच के आ जाते थे। एक दिन नूर मोहम्मद ने देखा कि मैं भगवती
बनी हुई आवड़ जी को देख के आता। वो देखने आया तो क्या होता है कि भगवती सातों बहनें एक तरफ खेल रही थी और सातों चरखे चल रहे थे, अपना पूरी बना रहे थे और अपना गट्ठा बन के इधर चला जाता था। उस दिन से नाम आवड़ जी का कतियानी पड़ गया, क्यों कातने वाली पड़ गया। वो तो सातों बहनें खेल रही थी, भागा और एक दिन विचार करने लगा था तो आवड़ से मैं जो है ब्याह, ये जादूगरनी एक तरफ खेल रही थी। तभी पटाकर इस जैनियों की लड़की कुंती को भेजा, दरिया किनारे नहाने के। अरे वो नहीं ले जाएगी, आदमी ले जाएगा, वो तो कुंती है। भाग गया। आवड़ जी आए नाग बनकर और अपने घर चली गई, काले नाग बनकर, और भगवती अपने कोठरी में चली गई। पीछे नूर मोहम्मद ने सोचा, पता चला केवल कुंती खड़ी रह गई कि वो तो नाग बनकर चली गई। पीछे अपना घोड़ा दबाया, आवड़ जी के झोंपे में गया, वहां देखा 7 शेर बने हुए बैठे हैं, 7 शेर बने हुए बैठे हैं। उन्हें देखकर दुष्ट भागा और एक ही हट कर ली कि मैं तो अब शादी करूंगा तो आवड़ जी से ही करूंगा। अपने पिताजी से कह दिया, अब्बा मेरी शादी आवड़ जी से कर दे। जिद कर बैठा अदम शुम्रा बादशाह ने मामड़िया जी को बुलवा लिया। मामड़िया जी आए, कहा तेरी बच्ची की शादी मेरे नूर मोहम्मद से कर दे। मामड़िया जी ने कहा हमने आपकी शरण लिए यहाँ आके, हमारा धर्म अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है, शादी नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने कहा हम जबरन कर लेंगे, जबरदस्ती कर लेंगे। मामड़िया फिर उसके बाद में दुखी होगा, रोएगा, हम शादी तो जबरदस्ती कर लेंगे। घर आ गए मामड़िया जी, सुस्त बैठे थे। बार बार आवड़ जी जाके पूछ रही, पिताजी सुस्त क्यों, पिताजी सुस्त क्यों? नहीं पता है। आत्मा चला कि अदम शुम्रा ने ये कहा है। आवड़ जी स्वयं राज दरबार में सेरा जी भट्टी को लेकर और राज दरबार में पहुंच गए। बादशाह को समझाया, तेरा धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग है, तुम्हारी हमारी शादी नहीं हो सकती। लेकिन समझाया, समझो नहीं गवा। उन्होंने कहा तेरा नाश हो, हम जबरन कर लेंगे। किससे कर लोगे, किसके लिए कर लोगे? कि नूर के लिए कर लेंगे। नूर जिंदा रहेगा तब कर लोगे ना, नूर तो जिंदा ही नहीं रहेगा, कर किससे लोगे? आवड़ जी ये बात कह के आगे। सुबह नूर मोहम्मद एकदम गिर गया, मुंह से खून आने लगे। पता चला नूर मर गया। इधर आवड़ जी कहा अपने डेरे आके, चलो भाई अपन पर संकट आ गया है, अब अपन को चलना चाहिए, अपने देश चलेंगे।
सब एकदम चलने लगे। बादशाह ने हाकड़ा समुंदर बहता था, वहां नावें लगी हुई थी, छोटे जहाज थे, उनको हटवा दिए कि कैसे जाएंगे देखिए। इधर जल्दी करो, किसी का सोना रह गया, किसी का बक्सा रह गया, किसी के कपड़े रह गए। मानव पकड़ती है, आपस में बात करने लगे। अरे देखो, एक आवड़ जी के चक्कर में सब बर्बाद हो रहे हैं, एक आवड़ जी के चक्कर में सारा नाश हो गया, मेरा बक्सा रह गया, मेरा सोना रह गया, मेरा वो चीज रह गई। ऐसे बात करने लगे। अरे एक आवड़ जी के चक्कर में ये सब बिगड़ रहा है। आवड़ जी आए दरिया किनारे से, समुद्र हाकड़ा समुद्र बहता था, हाकड़ा समुद्र बह रहा था, जैसलमेर तक था। भगवती ने पीने की, समंदर हमें रास्ता दे दे, हम पर संकट है, लेकिन वो तो उछल के बह रहा। तब आवड़ जी ने सेरा जी भाटी से कहा कि ये जो पाड़ा आ रहा है ये राक्षस है, मेरी जोत करो, इस पाड़े की बलि करो और बलि करके मेरे छींटे दे दो। सेरा जी भाटी ने उस पाड़े की बलि करी और उसके छींटे खून के आवड़ जी को दे दिया। आवड़ जी विकराल रूप में हो गए और विकराल होकर हाकड़ा समुद्र के 7 जड़ों भरी और पी गए। 7 जड़ों में समुद्र खाली कर दिया। ऐसी आवड़ माँ की जय हो, जय आवड़ माते की जय हो। 7 जड़ों में पूरा खाली हो। अब जैसे ही समुद्र खाली हुआ, उसमें मोती, सीप, हीरे जवाहरात पड़े थे। किसी ने पोट भर ली, किसी ने जेब भर ली, किसी ने जोड़ी भर ली और कहने लगे अरे आवड़ मात की जय हो, अरे आवड़ जी की जय हो, अरे आवड़ जी की जय हो। अरे दोस्तों, 15 मिनट पहले तो कह रहे थे कि आवड़ जी के चक्कर में मर गया, आवड़ जी ने मरवा दिया, और अब हीरे जवाहरात मिल गए तो आवड़ जी की जय कर रहे हो। ये मानव प्रवृत्ति है। ऐसे अद्भुत चमत्कार आवड़ जी के रहे। अब हमारा मन है ये बड़ा विचित्र, तुम जाने किन टाइम बदल जाए कोड़ी एक छदाम को, पर मन को घोड़ो बिना लगाओ। बैठे बाग बगीचा में और खाद छाने मसाला। मैं भी मेरे जीवन में देखा है कि कभी आंख बंद करता हूँ तो देशलोक मंदिर दिख जाता है, कभी आंख बंद करता हूँ तो स्वाब का मंदिर दिख जाता है, कभी आंख बंद करता हूँ तो कुत्ते लड़ते दिखते हैं, सांड भागते दिखते हैं। अरे भाई, ये मन तू क्यों आया यहाँ, कौन लाया तेरे को? लेकिन ये मन है जो विचित्र है। अब देखिए माता जी के अद्भुत चमत्कार है जो हम देख रहे हैं। जब हम तन्नोट चल रहे थे, दंडवत यात्रा थी, सब जय जय मां करनी नाम लिया करते थे। 5 लाख नाम रोज आते थे। जब इतने नाम आते थे तो काम होता था। जैसे ही घी डालते रोज में संभली आ जाती थी। अब मुझे 3 महीने हो गए आए, कभी कभार संभली के दर्शन होते थे, क्योंकि नाम नहीं आ रहा था। मैं तो कितना नाम लूंगा, 10, 20, 50, पहले 5 लाख नाम नहीं आ रहा तो काम नहीं हो रहा, दर्शन नहीं होते। अभी 2-3 दिन से, जब ये आज 4था दिन है, नवरात्र है, आरती में आप लोग इकट्ठे होते हो, जय जय मां करने की धुन होती है, तो अब आप 3 दिन से आने लगे। 4था दिन यज्ञ चल रहा है। यज्ञ में 5वें अध्याय में, दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में सारे देवता मिलकर भगवती की स्तुति करेंगे।
हे माँ, आप कैसी हो, दुष्टों से छुटकारा कराओ। 5वां अध्याय पूरा होते ही यज्ञशाला पे समझ आ जाती है। 3 दिन से तो देख रहे 5वें अध्याय पे क्यों आती है, 13वें अध्याय पे क्यों नहीं आती है? 5वें अध्याय पर देवगण ने एक स्तुति की थी और स्तुति करके वो यज्ञ चल रहा है और यज्ञ में वो स्तुति हो रही है, तो भगवती समड़ी बनकर वो आ जाती है। अभी आपको रात का किस्सा बताता हूँ, बड़ा विचित्र है। 10:30 बजे तक यहाँ जागरण चल रहा था, लोग बैठे थे, सब चले गए। यहाँ सोने के लिए 2 आदमियों को लगा दिया, एक तो जाकिर भाई, स्वरूप सिंह साकड़ा, एक स्वरूप जी साकड़ा। 2 आदमी सोने आए। देख लो टेंट कितना लंबा है। समड़ी आई और इस पालकी में बैठ गई 11:30। ऐसी ममता मई जिसका बखान करना मुश्किल। क्या सोच सकते हो ऐसा हो सकता? डर गए दोनों। फोटो खींचना दूर रहा, बुलाना दूर रहा। आधा घंटे तक मां ममता मई इस पालकी में बैठी। 11:30 बजे की बात है। जब आई है बैठी है तो कृपा जरूर करेगा, कृपा जरूर करेगा। ऐसी मां ममता मई, लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं हो पाता। जब दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो कोई कमी नहीं है। एक दफे की बात है, एक साधुओं का चौमासा, चौमासे में कथा चल रही थी। रोज कथा का उच्चारण होता था। महात्मा जी कथा कर रहे थे। ठाकुर जी का वर्णन आता, वो बार बार कहते थे ठाकुर ऐसा है, ठाकुर वैसा है, ठाकुर तो ठाकुर ही है। वर्णन करते भगवान। जहाँ कथा कर रहे थे उसके पास में एक वैश्या का घर था, वो भी खिड़की में से सुना करते। जब महात्मा जी की कथा पूरी हो गई और वो चलने लगे, टेंट खुलने लगे, वो वैश्या थाल में कुछ रुपए सोने चांदी के लेकर के और महात्मा जी के पास आ रही। अब मानव प्रवृत्ति है, चाहे कोई कैसा भी है, लेकिन दूसरों के सामने तो वो बिल्कुल साफ बनता है। अरे कहने लगे भगाओ भगाओ इसको, ये उल्टी औरत है, इसको भगाओ, पत्थर फेंकने लगे। महात्मा जी ने कहा भाई देखो मैं तो इसके पास गया, अब ये आई है तो सुनने तो दो मुझको बात। बेटे कैसे आई है कि महाराज आप ये दक्षिणा लीजिए और मेरे पर कृपा कीजिए, मुझे ये बताइए कि आप जो रोज कहते थे ठाकुर ठाकुर ठाकुर, ये कहता कहाँ है? महात्मा जी हंसे बोले ये तो मन में रहता है बेटे। कि मन में कैसे रहता है? इसको याद करो बेटे तो ये आता रहता है। अच्छा
तो कभी आ जाएगा। बिल्कुल आत्मा से करोगे बेटे तो जरूर आएगा। तो अगर ठाकुर आ जाए तो मेरे पास एक मेरे प्रेमी का दिया हुआ हार पड़ा, जो बड़ा मोतियों का, बड़ा पैसे का, मैं उस ठाकुर को वो पहनाना चाहती हूँ। मैंने उसको पहना नहीं। याद करोगी तो अवश्य आएगा। अब तो वो रोज सत्संग में जाने और एक ही रट, जैसे बताया था ना कल, टाइम बे टाइम देखा करो, घोड़ा ने कहा था, ऐसे ही वो रोज करे, ठाकुर कब आओगे, मेरा मुकुट कब पहनोगे, ठाकुर आओ, सुबह से शाम एक ही रट। एक दिन भगवान स्वयं आ गए और आके कहने लगे, ना तेरा मुकुट पहना दे। उसने मुकुट पहनाया भगवान को। भगवान अपने मंदिर में चले गए। जगन्नाथ जी, जनकपुरी की बात है। पुजारियों ने देखा मुकुट तो अपने खजाने में ही नहीं, और इतना सुंदर, इतने हीरे जवाहरात तो कहीं इतना अमूल्य, ये कहां से आ गया? अरे 3 पुजारी थे, उन्होंने सोचा खजाने में रखा हुआ नहीं, किसी को पता नहीं, अपन इसको बेच दिए और तीनों बांट। जैसे ही उस मुकुट को उतारने लगे, करंट आया, उतार नहीं सके। और आज भी जनकपुरी में जगन्नाथ जी की जब यात्रा निकलती है तो उस वैश्या के मुकुट को पहनाया जाता है। आज भी ऐसे दृढ़ विश्वास होता नहीं। अभी समड़ी आई, रोज रोज समड़ी का रूप भी देखते। हमारे मन में समड़ी के रूप का ही चित्रण है। अगर शेर बन के आ जाते तो ये क्या कपड़े नहीं भर देते? वो उसी रूप में आए जिस रूप में हम रोज देख। एक बार की बात है, एक खान साहब पान खाने जाते थे। पान खाने जाते, पान वाले की दुकान पर एक बहुत सुंदर कृष्ण भगवान की मूर्ति लगी थी। सुंदर जयंती माला। खान साहब पान खाने गए, उस बच्चे को देखे, पानवाड़ी से कहने लगे, भाई बालक तो बड़ा सुंदर है, लेकिन एक कमी है। भाई क्या कमी है? कि नंगे पैर है, इसके कांटे चुभते हो। अब फोटो हो तो नंगे ही पैर होता है। पनवाड़ी ने मजाक कर दिया, अरे खान साहब नंगे पैर है तो आप ले आओ जूती, आप पहना दो इसको। खान साहब आए, उसके नाप की जूती बनवाई और दूसरे दिन लेकर के और चले गए और कहा, भाई इस बालक को बुला लो, मैं जूती बनवा लाया। खनवाड़ी हंसा, हंसकर बोला, अरे खान साहब ये यहाँ नहीं रहता है बालक, तो कहाँ रहता है? ये तो वृंदावन में रहता है। वृंदावन? अच्छा, कहाँ रहता है वृंदावन? अरे वृंदावन में कहीं भी जाके पूछ लेना तुम श्याम को, इसका नाम है श्याम। चलो वृंदावन में पहना दे। खान साहब चले जाते हैं वृंदावन और गली गली में डोल के पूछते हैं, कहाँ मिलेगा श्याम, कहाँ मिलेगा श्याम। 2-3 दिन हो गए, एक सज्जन पुरुष ने बुलाया, भैया 3 दिन हो गए तुम्हें, यहाँ आओ।
किससे पूछ रहे हो? भैया मैं तो शाम को पूछ रहा हूं। अरे तो शाम का हो लिया तो बताओ ऐसे कैसे पता चलेगा? उन्होंने कहा मोर मुकुट है, पीतंबर पहने हुए हैं, वैजंती माला है, पैरों में की घुंघरू। उन्होंने कहा भैया जाओ बांके बिहारी का मंदिर है, वही श्याम का मंदिर। अब वो बांके बिहारी के मंदिर में जाता है। गेट पे जो लोग खड़े थे उन्होंने रोक दिया, भैया तुम नहीं जा सकते, तुम्हारा धर्म अलग है, तुम्हारी जाति अलग है, नहीं जाने दिया। अरे मुझे बहुत जरूरी काम है भैया, मुझे जरूरी काम है, जाने दो। नहीं जाने दिया, सामने बैठ गया। एक मिनट, अरे श्याम कब दर्शन दोगे भाई? सुबह 4 बजे एक छोटा सा बालक आता है और पास में बैठ जाता है। खान साहब उसे देखते हैं, एकदम देख के खड़े होते हैं। बालक उंगली पकड़ता है और खान साहब को मंदिर के अंदर ले जाता है और मुस्कुराकर कहता है, अरे खान मैं तुझे घुस जाने देता मंदिर में, तो मंदिर में तो ये बड़ी मूर्ति लगी हुई है, तो मुझे कैसे पहचानता? तूने तो अपने मन में बालक का रूप समाया है, इसलिए मैं भैया बालक बनकर आया। मैं खुद बालक बन के आया हूँ, तूने बालक का ही रूप सजाया है। अगर अंदर घुस जाने देता, मैं नहीं आता, तो तू मुझे कैसे पहचानता? तू तो इतनी बड़ी मूर्ति है, इसीलिए मैं गोकुल से चल के आया। तो भगवान को जैसे, भगवती को जैसे रूप में याद करोगे वैसे रूप में आएगी। हमारे एक ही मन में जच रही है समड़ी समड़ी, इसीलिए रात को समड़ी बनकर आई थी। इसकी लीला अपरंपार। एक मेरे एक छोटी है सिकर साइड का, मेरे साथ पॉइंट की परिक्रमा दी। पॉइंट की परिक्रमा मैंने 560 पॉइंट की परिक्रमा दी देशलोक की। वो भी कभी कभी देता था, बड़ा भक्त है। कई बार संभली नहीं आती तो हमें दुख होता है कि आज शाम जी नहीं आए, संभली के दर्शन नहीं हुए। लेकिन जब वो आ जाता है तो वो कहता है वो बैठी, अरे ये बैठी, वो बैठी, और वहाँ बैठी होती है। हमारे भी एक प्रीतम जी है देनों के, बड़ी कृपा है इन पर। समड़ी इनको बहुत जल्दी दिखती है। रथ में काबी है, वो भी बहुत जल्दी दिखती है। काबी रहती है, मुझे कई बार मुझे दर्शन हुए, कई महीने हो गए, लेकिन उनको दर्शन हो जाता। तो समर्पण सबसे बड़ी चीज है। एक समर्पण का छोटा सा और किस्सा है, फिर थोड़ी देर है, टाइम हो रहा है, भोजन का भी समय है, भोजन ले यज्ञ का भी समय हो रहा है। एक खंडेला जयपुर के आगे गांव, वहां की कर्मवती एक पुरोहितों की लड़की छोटी सी थी, तब से ही भगवान का भजन किया। पुरोहित जी ने, उनके पिताजी ने उसकी शादी कर दी। उस टाइम छोटों की शादी कर देते थे, छोटे बच्चों की 12-13 साल की थी। 2 साल बाद मोकलावा के लिए मेहमान आए, मेहमान बैठे थे और बच्चे भाग। ये किसी ने नहीं सोचा वो क्यों भागी, सर्व हड़बड़ आ गई। उसके पिताजी राजा जी के पास गए, राज दरबार में, कहा महाराज अन्याय हो गया,
मेरे मेहमान घर पे बैठे हैं और कर्मावती तो भाग गई, क्या करूं, मुंह नहीं दिखा सकता। राजा जी ने कहा जल्दी घोड़े चारों तरफ ढूंढने के लिए निकाल दो। ढूंढने के लिए चारों तरफ घोड़े भगाए। घोड़ों की टप टप देखी, कर्मावती तो सीधी वृंदावन जा रही थी, न खाड़ा देखती थी न कोई पहाड़ देखती थी। वृंदावन किधर है उसको तो केवल ये पता था कि वृंदावन किधर है। सीधी भागी जैसे टप टप की आवाज सुनी, देखा अब तो पकड़ ले जाएंगे। कहां छुपू, पेड़ नहीं, कोई झाड़ी, एक ऊंट पड़ा मरा पड़ा था, बीच का पेट जानवरों ने खा लिया था, मांस को खालड़ा खालड़ा सूखा हुआ था। आओ देखा गाँव उस खालड़े में बड़ी बड़ी आ रही। घोड़े वाले अंदर से निकले, बदबू को देखकर खट्टे लगाया मुंह पे, आगे निकल गए। लेकिन कर्मावती को वो बदबू नहीं आई। 3 दिन तक भूखी प्यासी उस ऊंट के खालड़े में छिपी रही, क्योंकि भगवान के प्रति समर्पित हो गई थी और भाग के निकल कर वृंदावन चली गई। जब उसके बाप ने पकड़ा वृंदावन में, तब कहा मैं तो कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई और मैं तो मर चुकी हूँ, अब मुझे ले जाके क्या करोगे। तो ऐसा समर्पण नहीं, समर्पण हो जाएगा तब तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे। अभी मैं श्याम जी की बात बता रहा था कि वो संभली आ जाती है। एक समय तीर्थनाथ जी पैदल जा रहे थे, बीच में बाबूजी का धाम पड़ता है। बाबूजी के रुके और उस चौधरी ने कहा बाबूजी मुझे आज रात को दर्शन दे देना, नहीं तो मैं जो है तुमको सौगन है तुम्हारे देवर माई की, तुम्हारे इष्ट की। बाबूजी की इष्ट देवी देवर माती चारण सौगन दिला अपने इष्ट की सौगन। लोक में आदि भवानी बखोनी कर रही जय जयकार मैया, कर रही जय जयकार, कर रही जय जयकार डोकरी, कर रही जय जयकार माता करुणी जी रे दुनिया कर रही जय जयकार माता करुणी जी के बार दुनिया कर रही जय जयकार। दुनिया कर रही जय जयकार माता करनी जी के बाद दुनिया कर रही जय जयकार। You know
मायरा रूप गजब दुनिया कर रही जय जयकार ए मायरा रूप गजब दुनिया कर रही जय जयकार अवतार दुनिया कर रही जय जयकार लीलो चारण कुल अवतार दुनिया कर रही जय जयकार कर रही जय जयकार कि मैया कर रही जय जयकार कर रही जय जयकार कि मैया कर रही जय जयकार माता कर रही जी रे दर दुनिया कर रही जय जयकार रुखड़ा ओरन खड़ा अपार दुनिया कर रही जय जयकार रुखड़ा ओरन खड़ा अपार दुनिया कर रही जय जयकार माता करनी जी के द्वार दुनिया कर रही जय जयकार सभी बिलखनी सभी बिलखनी नहीं दबानी सभी बिलखनी नहीं दबानी निज मंदिर में पिछम दिशा में मेरी चीज जगदानी निज मंदिर में पिछम दिशा में मेरी चीज जगदानी सुने जते भगता तड़ी पुकार दुनिया कर रही जय जयकार सुने जते भगता तड़ी पुकार दुनिया कर रही जय जयकार कर रही जय जयकार तेरी कर रही जय जयकार कर रही जय जयकार के मैया कर रही जय जयकार माता कर रही जी रे दर दुनिया कर रही जय जयकार छप्पन भोग चढ़ावे सावन दादो तपेर सोनो छप्पन भोग चढ़ावे सावन दादो तपेर सोनो
कल्याणी ताबेदारी करनल की जो बेड़ा पार दुनिया कर रही जय जयकार